एक जोक की तरह होते हैं ना, हमारी बॉडी में चिपके हुए और खून चूस रहे हैं हमारा, उनसे बचा कैसे जाए। हमने अपने गोल तक जाने के लिए एक ट्रैक तैयार किया है, एक रास्ता बनाया है और बहुत मेहनत से हम उस पर दौड़ रहे हैं, बट वो टाइम टू टाइम आते हैं और हमारे ट्रैक को, पानी के जहाज को बनाने के लिए इतने सारे कारीगर अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस लगाते हैं और उसको इतना लायक बनाते हैं कि वो समुद्र में उतर सके। और जब उसको तैयार कर लिया जाता है तो उसको किनारे तक लाया जाता है, किनारे पर उतारा जाता है और कहा जाता है एकदम सेफ हो उस किनारे पर, क्यों लड़ा रहे हो उन चुनौतियों से। सोचो, अगर ऐसा वो जहाज बोले तो उन कारीगरों के दिल पर क्या बीतेगी। नमस्कार मेरे दोस्त, एक बार फिर से आपका स्वागत है। राम आप सभी को नमस्कार, प्रणाम मेरे भाई, खम्मा घानी। क्या करें नेगेटिव लोगों का जो हमारे आसपास फैले हुए हैं। हम अपनी लाइफ में मस्त हैं, कूल हैं, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को, अपनी गोल को हम पा भी लेंगे। हमें श्योरिटी है और 100% हम वो अचीव करने वाले हैं। बट बात आती है उन नेगेटिव लोगों की जिनका टाइम टू टाइम हमारी लाइफ में आना होता है और हमारे दिमाग में कचरा भरने की कोशिश करते हैं। हमने अपने गोल तक जाने के लिए एक ट्रैक तैयार किया है, एक रास्ता बनाया है और बहुत मेहनत से हम उस पर दौड़ रहे हैं, बट वो टाइम टू टाइम आते हैं और हमारे ट्रैक को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है, क्या किया जाए इन नेगेटिव लोगों का। आज का ये छोटा सा सेशन इसी पर बेस्ड होगा। एक छोटा सा सेशन बनाया जाए उन नेगेटिव लोगों पर जो हमारी लाइफ में नहीं होने चाहिए पर वो हमारी लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं। एक जोक की तरह होते हैं ना, हमारी बॉडी में चिपके हुए और खून चूस रहे हैं हमारा, उनसे बचा कैसे जाए। ध्यान सुनो, पानी के जहाज को देखा है। पानी के जहाज को बनाने के लिए इतने सारे कारीगर अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस लगाते हैं और उसको इतना लायक बनाते हैं कि वो समुद्र में उतर सके, उन लहरों से लड़ सके और उन लहरों से लड़कर फाइनल अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। और जब उसको तैयार कर लिया जाता है तो उसको किनारे तक लाया जाता है, किनारे पर उतारा जाता है और कहा जाता है चल आगे बढ़ और लड़ उन लहरों से। और वो जहाज रिप्लाई करता है कि नहीं दोस्त, मुझे नहीं लड़ना इन लहरों से। मैंने बोला क्यों? कहते मैं यहां सेफ हूं ना, रहने दो ना, यहां आराम से कट रही है जिंदगी, एकदम सेफ हूं इस किनारे पर, क्यों लड़ा रहे हो उन चुनौतियों से। सोचो, अगर ऐसा वो जहाज बोले तो उन कारीगरों के दिल पर क्या बीतेगी। वो कहेंगे रे पगले, हम पे भरोसा रख, तू सेफ भले ही है किनारे पर, बट तुझे किनारे पर रहने के लिए बनाया नहीं है। हमने बनाया है तुझे ताकि तू लहरों से लड़ सके और लड़कर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ऐसा ही हमारे साथ है। हमें भी उस परम पिता परमात्मा ने बनाया है किनारे पर बैठने के लिए नहीं, उन लहरों से लड़कर अपनी डेस्टिनेशन अचीव करने के लिए। और हमारे लिए वो चुनौतियां तैयार की हैं और वो चुनौतियां ही ये सारे नेगेटिव लोग हैं, ये सारे बुरे लोग हैं। तुम्हें इन बुरे लोगों से, उन नेगेटिव लोगों की लहरों से लड़ना है, उन्हें हटाना है और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। और यही उस जहाज को करना होगा। अगर उसे एक बेहतर जहाज बनना है, उसे अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा, लहरों से लड़ना होगा, चाहे कितनी बड़ी लहर क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा। और उन लहरों से लड़ने के लिए, उतना काबिल बनने के लिए सिर्फ उसे एक बात याद रखनी है कि वो पानी उसके अंदर नहीं घुसना चाहिए। जब तक उस जहाज में वो पानी नहीं घुसेगा ना, वो पानी उस जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही बात आप लोगों को याद रखनी है। जब तक वो सारे के सारे नेगेटिव लोग मिलकर तुम्हारे अंदर नहीं घुसेंगे ना, तब तक वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस
तुम्हें अपने अंदर उनकी गंदी सोच, उनके नेगेटिव थॉट्स, उनके नेगेटिव आइडियाज, उनकी नेगेटिव थिंकिंग वो अपने अंदर नहीं घुसने देनी। और अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं घुसी, तुम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। अगर वो पानी, वो लहरें उस जहाज में नहीं घुसी, वो तैरेगा, वो उड़ेगा और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। इस बात को आपको याद रखना है। इसलिए मैंने एक जहाज का एग्जाम्पल और आपके लाइफ के एग्जाम्पल से उसको सेट करने की कोशिश की है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे वो साथी जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में और अपनी गोल को अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा। जिस दिन वो जहाज अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा ना, जिस दिन डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, उस दिन वो पीछे मुड़ के देखेगा। और वो जब पीछे मुड़ के देखेगा ना, वो लहरें शांत हो चुकी होंगी और उसके कदम चूम रही होंगे। यही आप लोगों के साथ होगा। जिस दिन तुमने अपनी डेस्टिनेशन को अचीव कर लिया ना, अपने टारगेट को अचीव कर लिया ना, वो सारे नेगेटिव लोग शांत हो चुके होंगे और तुम्हारे कदमों में पड़े होंगे, कदम चूम रहे होंगे और कहेंगे हमें भी कुछ सिखा दे यार, हमें भी लायक बना दे। कैसे किया तूने इन चुनौतियों का सामना? यही अपनी लाइफ का मोटिव बनाना और इस कहानी से अपनी कहानी को जोड़े रखना। आई होप आपके दिल तक वो बात उतरेगी, आप बहुत बेहतर उस चीज को समझेंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जयदीप सिंह आप सभी को बहुत सारी दुआएं देता हूं कि आप लोग अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं अचीव करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड वो मेंबर्स जो अभी हमारी यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े हैं, वो जरूर से सब्सक्राइब कर लें आपका अपना चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। And thank you so much, my dear students, for your love, for your respect, for your wishes, for your blessings, for everything. Thank you so much.